एडविज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने सीटेट पेपर 1 डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम सीटेट पेपर 2 डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि इस पार्ट में हमें क्या क्या करना है। सिलेबस में जाने से पहले एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। सीटेट पेपर 1 जो है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हमें देना होता है। और अगर आप सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 इज सफिशिएंट फॉर यू, आपके लिए सीटेट पेपर 1 काफी है। लेकिन अगर आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, और या फिर अगर 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको सीटेट पेपर 2 भी देना पड़ेगा। ओके, तो सीटेट पेपर 2 बेसिकली आपको, लेट अस सी नाउ। ओके, सीटेट पेपर 2 बेसिकली क्लास 6 to 8। ओके, क्लास 6 to 8 क्लास के बच्चों के फोकस करता है। क्लास 6 to 8 क्लास के बच्चों को हम इसमें नजर में रखते हैं। क्लास 6 to 8 क्लास के बच्चों 6 to 8 क्लास के बच्चे जो हैं वो किस एज ग्रुप में आते हैं? 6 to 8 क्लास के बच्चे 11 to 14 इयर्स के एज ग्रुप में आते हैं। तो ये जो पेपर है इसमें हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो किस पे फोकस करता है? 11 to 14 इयर्स के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये पेपर सेट किया जाता है कि हमें उन्हें पढ़ाना है। ठीक है, बात करते हैं इस सब्जेक्ट की डिटेल्स की, इसके पैटर्न की, इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मार्किंग स्कीम क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार हम। लेट्स सी। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग सीटेट पेपर 2। ओके, तो सीटेट पेपर 2 कैरीज 150 क्वेश्चंस। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, एंड 150 मार्क्स। ओके, ईच क्वेश्चन 1 मार्क एंड 150 मिनट्स मिलते हैं आपको पेपर करने के लिए। ओके, 2.5 घंटा मिलता है आपको पेपर करने के लिए। ठीक है, सीटेट पेपर 2 जो है ये है। अब सीटेट पेपर 2 जो है वो आपको इसमें क्या फोकस करना है? ये है फोकस चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 इयर्स। ओके, 11 से 14 साल के बच्चों को इसमें फोकस करके ये पेपर सेट किया गया है। ओके, अब इसके सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो हम पहले सीटेट 1 पेपर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, इसमें लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, आप इसमें कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सीटेट आपको 20 लैंग्वेजेस ऑफर करता है, उसमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज आप अपने इसमें पेपर में चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो भी आप चूज करेंगे उसकी आपकी जो ग्रामेटिकल एनालिसिस है वो सारी आपकी यहाँ पे चेक होगी। ठीक है, डिटेल में चेक होगी। और जो है सीटेट में जो मैथ का जो 4th सब्जेक्ट होता है मैथ्स होता है, इन दोनों में आपको मैथ्स एंड साइंस और सोशल साइंस, इसमें आपको चॉइस मिलती है। अब इसकी थोड़ी सी मार्किंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं हम। सब्जेक्ट्स में अगर हम जाएं, सब्जेक्ट्स की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। पेपर 2 में अभी हमने चेक किया, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है एंड सब्जेक्ट 4 है। ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम चेक कर लेते हैं। सीडीपी है सब्जेक्ट 1 हमारा, यू नो दैट 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 3 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। ओके, लैंग्वेज 4 जो है वो ध्यान से देख लेंगे आप। लैंग्वेज 4 जो है वो लैंग्वेज की 4 नहीं है, आई एम सॉरी, सब्जेक्ट 4 जो है वो आपका मैथ्स एंड साइंस
या फिर आपका सोशल साइंस। ओके, इन दोनों में आपको चॉइस मिलती है और ये जो पोर्शन है ये आपका 60 मार्क्स कवर करेगा। 60 क्वेश्चंस इसमें से आपके पूछे जाएंगे। ओके, नाउ ये पोर्शन जो है, अगर आप मैथ्स या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर अगर आप मैथ्स या साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप मैथ्स या साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर में मैथ्स या साइंस सिर्फ दे सकते हैं, या ये भी 60 मार्क्स का मैथ साइंस आएगा। ठीक है, फिर आपको सोशल साइंस नहीं देना है। और अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस के कोई से भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, सच एज ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी, किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा सकते हैं, तो वो अगर आप देना चाहते हैं तो ये पोर्शन भी आपका 60 मार्क्स कवर करता है। तो ये चीज है, इसमें ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सीटेट पेपर 2 के ये सब्जेक्ट्स थे। इनमें आपको मैथ्स और सोशल साइंस में आपको मैथ साइंस एंड सोशल साइंस में आपको चॉइस मिलती है। ये पोर्शन आपका 60 मार्क्स का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑलरेडी हम अपने सीटेट पेपर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी सिलेबस का एनालिसिस कर चुके हैं। टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, सारे टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे का, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के सिद्धांत, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, बहुत अच्छे से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, ये पोर्शन हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सारी चीजें, इनकी डिटेल्स हम फर्दर पढ़ेंगे जब हम अपना कोर्स पूरी तरीके से, इसकी प्लेलिस्ट बनने वाली है, हर एक सब्जेक्ट को हम उठाएंगे और डिटेल में डिस्कशन इसका करेंगे। कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी खुफिया, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, इसके जो सब्जेक्ट्स के आपकी कह लीजिए टॉपिक्स जो हैं सब्जेक्ट के, वो बिल्कुल सीटीपी पेपर 1 से सेम है, बस इसमें लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सीटीपी पेपर 1 में हमने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के सेंस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। अब पेपर 2 में हम कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के सेंस में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे जो है आपका बढ़ जाएगा। पेपर 1 से पेपर 2 में डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा टॉपिक्स में, ठीक है। बस यही फर्क है कॉन्सेप्ट ऑफ। अब ये सेकंड पार्ट आ गया हमारा सीडीपी का, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समझाना है हमें इसमें, ठीक है। ये सब एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, वंचित और वंचित समेत विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना है। वही बात है, इसमें सब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया है, सारे टॉपिक्स आपके सेम चल रहे हैं। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट, सेम टॉपिक अगेन, सीखने की कठिनाइयां, हानि आदि वाले बच्चों को जरूरतों को संबोधित करना, उनकी नीड्स को संबोधित करना, उनकी नीड्स को हमें कंसिडर करना है इसमें। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड बच्चे, सेम टॉपिक पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी आ गया आपका, थर्ड पार्ट है ये सीडीपी का। सीडीपी का थर्ड पार्ट क्या है? लर्निंग एंड पेडागोजी। इसमें हम रिलेशनशिप बनाएंगे पेडागोजी में और लर्निंग में, अधिगम में, ओके, ठीक है। वही है, हाउ चिल्ड्रन थिंक, लर्न एंड हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल एंड परफॉर्मेंस, क्यों चिल्ड्रन फेल होते हैं, बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, क्या बच्चे सोचते हैं, क्या सीखते हैं, इन सब चीजों को, सॉरी क्या नहीं, कैसे कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो सब डिस्कस हम इसमें करेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी में।
basics process of teaching learning children, strategies of learning as a social activity, social context of learning। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां हम डिस्कस करेंगे, बच्चे कैसे लर्निंग प्रोसेस जो है वो सीखते हैं, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना क्या है, सीखने का सामाजिक संदर्भ क्या है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चे एक समस्या हल करने वाला और एक बच्चा वैज्ञानिक के रूप में कैसे साबित होता है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। Alternative conception of learning in the children, understanding children's error as a significant step in learning process। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें एरर्स को हम डिस्कस करते हैं, बच्चों की सिग्निफिकेंट स्टेप्स, बच्चों को सीखने के बैक बच्चों के सीखने की वैकल्पिक धारणा, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में बच्चों की त्रुटियों को समझना है। ठीक है। Cognition and emotion, again we have to establish relationship between cognition and emotion, ज्ञान and भावनाएं, इसका क्या रोल है पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। कॉग्निशन क्या है, भावनाएं क्या है, मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। ठीक है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, सीखने में योगदान करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है। व्यक्तिगत और पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे पढ़ेंगे। अच्छा जी, लैंग्वेज 1 जो है उसका सिलेबस, अब लैंग्वेज को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस हैं इसमें, 30 क्वेश्चंस है इसमें, ये 30 मार्क्स का है। 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से आ जाएंगे 15 मार्क्स के। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से आ जाएंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, भाषा की समझ, इसमें हम पढ़ेंगे रीडिंग अनसीन पैसेजेस में, अनसीन पैसेज आएंगे, इसमें अनसीन पैसेज आ जाएगा, 2 पैसेजेस आपको मिलेंगे, 1 आएगा आपको, या फिर आपको प्रोज मिल जाएगा या ग्रामर मिल जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक आ जाएगा लर्निंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका सेकंड पार्ट है इसी का। इसका क्वेश्चन आपके वहां पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे। और भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र, ये भी आपका डिटेल में हमें पढ़ना है इसमें। लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना और अधिग्रहण, इसके बारे में भी जानेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मतलब अगर हम किसी को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, वी आर टीचिंग लैंग्वेज टू आवर स्टूडेंट्स, तो उसमें हमें किन चीजों का, किन बातों का ख्याल रखना है, ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। लैंग्वेज टीचिंग किस तरह से करनी है, एक एफिशिएंट लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, बच्चों को कितनी आसानी से आप लैंग्वेज सिखा सकते हैं। क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो बच्चों की अपनी होती है, वो बच्चे सीखे सिखाए होते हैं, और लेकिन अगर वो दूसरी मल्टीलिंगुअल बनना चाहते हैं, दूसरी डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, तो उनको सिखाने का क्या तरीका है वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। ऑब्वियसली आपको कोई भी भाषा आती है वो एज अ टूल, वो एक टूल बन जाती है आपकी कम्युनिकेशन की, आप उससे बहुत हेल्प ले सकते हैं उस लैंग्वेज से आप ना। ठीक है। उसका क्या फंक्शन है, लैंग्वेज हमारी हेल्प कैसे करती है, क्या रोल प्ले करती है, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है। अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ ग्रामर, अब सबसे ज्यादा रोल कौन, लैंग्वेज सीखने में ग्रामर का क्या रोल है, ग्रामर कितना हेल्प करता है हमें लैंग्वेज में, इसमें हम ये भी देखेंगे। ठीक है। लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, error and disorders। तो लैंग्वेज सीखने में दिक्कत क्या आती है, कभी कभी आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको आप सही से, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक नहीं होती है, चाहे आप इंग्लिश है या हिंदी है, कभी आप वर्ड सही नहीं बोल पाते हैं, आपको लैंग्वेज समझ तो आ गई है लेकिन आपको सही से उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी सारे एरर्स होते हैं लैंग्वेज में। तो मतलब जो हम उसका करेक्शन कैसे करना है, वो ठीक कैसे करना है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को, अब देखिए यहीं पर बात आ गई, ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक वो महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य
विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। लैंग्वेज स्किल, भाषा और कौशल। देखिए कुछ भाषा और भाषा की लैंग्वेज स्किल भी होती है बहुत लोगों के अंदर। क्या लैंग्वेज स्किल है इसकी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को कैसे इवैल्यूएट करना है। एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, रीडिंग एंड राइटिंग, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ये भी हम, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज का। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लास। टीचिंग में जो हम चीजें यूज करते हैं, अपनी जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं वाइल टीचिंग, उन सबको डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई से भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो क्लासरूम एजुकेशन हो सकती है, ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, रेमीडियल टीचिंग क्या है। रेमीडियल टीचिंग हम लास्ट क्लास पे भी डिस्कस कर चुके हैं। रेमीडियल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम अपने उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। लैंग्वेज 2, अब लैंग्वेज 2 में भी सब चीज सेम है, आप देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में जा रहा है और आपका 15 क्वेश्चन लैंग्वेज डेवलपमेंट में जा रहा है। वही पार्ट है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षक के सिद्धांत। ठीक है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। अगेन द सब, इसमें बस आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। आप अगर ऊपर हिंदी की बात पूरे इस पूरे ही लैंग्वेज में करते आ रहे हैं, तो आप नीचे जो है आप वो इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, सारी चीजें आपकी वही है। लैंग्वेज स्किल्स, इवैल्यूएशन उसका, लैंग्वेज का, टीचिंग टूल्स वगैरह, रिमीडियल टीचिंग, इन सब चीजों को। अब हमारा आ जाता है कोर, फोर्थ सब्जेक्ट जो है, मतलब आपका लास्ट सब्जेक्ट समझ लीजिए, 4 ही सब्जेक्ट है पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2 में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स हैं 60 क्वेश्चंस के। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स एंड साइंस लेंगे मैथ्स, लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो ये मतलब नहीं कि हम साइंस छोड़ देंगे, मैथ्स और साइंस कंबाइन आता है 60 क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आप सोशल साइंस या फिर आप किसी भी और दूसरे सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सोशल साइंस आप दे सकते हैं। सोशल साइंस में आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स जो है उसका पूरा, अब कोई भी आप चाहे मैथ्स पढ़ें, चाहे आप साइंस पढ़ें, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ें, इन सबकी पर्टिकुलर पेडागोजी, पढ़ाने का तरीका, सॉरी पढ़ाने का जो तरीका है, जो शिक्षा शास्त्र है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको शिक्षा शास्त्र जो पार्ट है वो हर में आएगा। ठीक है, देखते हैं मैथमेटिक्स में से भी आपके 30 क्वेश्चन। अब मैथमेटिक्स, यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि आपको जो है मैथ्स एंड साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस अगर आपने लिया है, तो ये आपका 30 मार्क्स का आएगा और ये भी आपका 30 मार्क्स का आएगा। ओके, 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें और इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ओके, ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये जो 30 मार्क्स हैं, ये आपके 20 और 10 में डिवाइड हो जाएंगे। 20 एंड 10 मार्क्स में डिवाइड हो जाएंगे, या क्वेश्चंस भी कह लीजिए, क्वेश्चंस में डिवाइड हो जाएंगे। और इसके भी जो है आपके 20 और 10 में ये भी डिवाइड हो जाएगा। 20 और 10 मार्क्स में ये भी डिवाइड हो जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, 20 एंड 10 क्वेश्चंस में या 20 एंड 10 मार्क्स में ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 20 जो है, ये पोर्शन आपका कोर कंटेंट होगा, इसमें कोर कंटेंट होगा आपका, और ये जो है आपकी पेडागोजी आएगी 10 मार्क्स की। इसका आपका पेडागोजी आएगा। ओके, सेम एज हियर, 20 मार्क्स आपका कंटेंट आ जाएगा, जो साइंस का कंटेंट है आपका, और 10 मार्क्स की आपकी पेडागोजी जाएगी। ओके, ये चीज है। अब मैथ्स में आपके सारे कंटेंट आपने जो आपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़े हैं, मैथ्स में आपकी टेक्स्ट बुक में, आप 6 से 8 तक की टेक्स्ट बुक्स में ये सारे चैप्टर्स आप देखते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम, नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, संख्या प्रणाली, हमारी संख्या जानना, नंबरों के साथ खेलना, पूर्ण संख्याएं, ये सब आप जो है आप टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। वही सारे सब्जेक्ट्स हैं। नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, भिन्न, बीजगणित का परिचय,
ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, अनुपात और समानुपात, ज्यामिति, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। बेसिक ज्योमेट्री आ जाएगी आपकी, ज्योमेट्री में सिमेट्री वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारी चीजें सब्जेक्ट्स आप मैथ्स में ऑलरेडी आप अपनी स्कूल बुक्स में देखते हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। ये सब्जेक्ट, ये कंटेंट पार्ट है बेसिकली, ये कंटेंट पार्ट है, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, ओके, डेटा साधारण वगैरह। अब ये जो है 10 क्वेश्चंस जो है आपके 10 मार्क्स के, ये पेडागोजिकल इश्यूज आ जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया मैथ्स में 10 मार्क्स में पेडागोजी जाएगी, तो ये पेडागोजी का पार्ट है आपका कि मैथ्स को आपको कैसे पढ़ाना है, मैथ्स को कैसे समझना है, शिक्षा शास्त्र क्या है मैथ्स का, वो आप इसमें पढ़ेंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक, लैंग्वेज, कम्युनिटी मैथमेटिक्स एंड ऑल। इवैल्यूएशन कैसे करना है, बच्चों का रिमीडियल कैसे करना है, अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे कैसे ठीक करना है, ये आपकी सारी शिक्षा शास्त्र। आप इसमें प्रॉब्लम क्या है टीचिंग के, इसमें टीचिंग जब आप करते हैं तो उनमें क्या क्या परेशानियां आती हैं अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं। सेम अब आपका आ गया 30 क्वेश्चन का साइंस में। साइंस में जो है कंटेंट आपका यही है, फूड आ गया, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, खाना साफ करना, ये सारी चीजें, मटेरियल, सामग्री, मटेरियल ऑफ डेली यूज, साइंस का कंटेंट है बेसिकली जो मैंने आपको बताया। 20 मार्क्स का कंटेंट आएगा, तो ये वही पार्ट चल रहा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आप अपनी स्कूल बुक्स में पढ़ते हैं, कंटेंट पोर्शन वही होता है, ठीक है। मूविंग थिंग्स, हाउ थिंग्स वर्क, चलती चीजें, ये सारी चीजें, विद्युत प्रवाह और सर्किट, चुंबक, मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी आपने चैप्टर पढ़ा होगा बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में, 6 to 8 क्लास की बुक्स में ये इंट्रोड्यूस हो जाती है चीजें। नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिलूस, सब चीजें वही चल रही है, आपका कंटेंट पोर्शन है ये। फिर आगे आपका 10 मार्क्स में आपका पेडागोजिकल पोर्शन, पेडागोजिकल पोर्शन मैथ्स में भी आएगा, पेडागोजिकल पोर्शन आपका साइंस में भी आएगा। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, natural science, aims and objective, understanding and appreciating science, approaches and integrated approach, okay. Observation, experiment, discovery, method of science, innovation, text material, again evaluation कैसे करना है साइंस में, remedial teaching, साइंस से रिलेटेड सारी चीजें, ये हम लोग फिर से इस पर आ रहे हैं, ठीक है। नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक, जो भी हम टीचिंग एड्स होते हैं वो सारी चीजें, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, समस्याएं क्या हैं शिक्षण की, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। अब आपका जो है, अगर आप मैथ साइंस हो गया, अगर आप सोशल साइंस में बात कर रहे हैं, सोशल साइंस मतलब आपका वही 60 मार्क्स का, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको सोशल साइंस ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट चूज करेंगे सोशल साइंस में, नो, आप पूरा सब्जेक्ट सारे जो भी आपको सीटेट में मांग रहा है, अपने सीटेट ने जो क्राइटेरिया रखा है वो सारा फॉलो करना है। ज्योग्राफी रखा है सीटेट ने, आपके पास हिस्ट्री रखा है, और सीटेट ने, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, सीटेट ने आपका हिस्ट्री रखा है, यहाँ पे ज्योग्राफी रखा है, ओके, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये 3 पोर्शन है आपके एसएसटी के, ठीक है, ये 3 पोर्शन है आपके। तो हम पहला पोर्शन जो है वो आपका हिस्ट्री है, व्हेन, वेयर एंड हाउ द अर्लीस्ट सिटीज, कब, कहाँ और कैसे सबसे पुराना समाज, ये सारा, ये जो पोर्शन है एनसीईआरटी बुक्स का ही कंटेंट आता है इसमें। ये हमारे जो है सीटेट की अलावा भी, सीटेट के अलावा भी हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, आप पूरी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, एनसीईआरटी पूरा कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो कवर किया जा रहा है वो पार्ट आपको यहाँ भी हेल्प करेगा। आप पेडागोजी में, सॉरी, आप जो है सीटेट के जो भी ये सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, साइंस है, और आपका ये सोशल साइंस है, सारी चीजें, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारे सब्जेक्ट्स जो है आपके एनसीईआरटी के जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से उसको जो है आप टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो सारे चैप्टर्स आप वहां से कवर भी कर सकते हैं। लेकिन हम सीटेट की प्लेलिस्ट में भी आपके सारे दिखाएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम चलेंगे, पूरा सीटेट आपको हम तैयारी करवाएंगे इसकी। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि ये एनसीईआरटी आपके हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है, तो वो भी आप फॉलो करिए। एनसीईआरटी जो है हर एग्जाम में पूछी जाती है, एनसीईआरटी आपके सिर्फ सीटेट में नहीं आती है, एनसीईआरटी आपके यूपीएससी में, अदर एग्जाम्स में, ऑल टीचिंग एग्जाम्स में, यूपीएससी में, पीसीएस में, सारे एग्जाम्स में आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है वेरियस एग्जाम्स में। तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उसकी सीरीज रोज आ रही है, तो उसे फॉलो करिए, उसको पढ़िए, वो आपके लिए हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये भी है, द फार्मर्स, फर्स्ट फार्मर्स हर्डर्स, ये सारा आ गया आपका, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो वो इसमें भी आ रहा है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, ठीक है,
सोशल चेंज, रीजनल कल्चर, सब हिस्ट्री का ही पार्ट आ रहा है ये पूरा। अब एनसीईआरटी में सब देखते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, निवेशवाद और जनजाति समाज 1857-58 का विद्रोह, ये सब जो है हिस्ट्री का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनसीईआरटी में भी आपको मिलता है और यहाँ सीटेट में भी वही एनसीईआरटी का ही पार्ट है बेसिकली, जो सीटेट में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये इंडियन आर्ट, आफ्टर ये सारी चीजें हैं। ज्योग्राफी आपकी आ रही है, ज्योग्राफी का सिर्फ इतना ही पोर्शन आता है, ग्लोब ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड साइंस, प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, भूगोल एक सामाजिक अध्ययन के रूप में और एक विज्ञान के रूप में, ठीक है। एनवायरनमेंट आ जाएगा आपका, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, सब सोशल साइंस का ही पार्ट चल रहा है। अब सोशल एंड पॉलिटी, अब यहाँ पे पॉलिटी आ जाएगी आपकी। अभी तक हमने आपका वो डिस्कस कर लिया था पहले हिस्ट्री, अब यहाँ पे पॉलिटी, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, ओके, जीविका चलाना, जनतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना है, इसमें लिंक खोलना है, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये सारा आपका पॉलिटी का पार्ट है जो आप अपनी स्कूल की बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में देख रहे हैं, वही पोर्शन यहाँ पे भी है, ये कंटेंट पार्ट है, ठीक है। ये कंटेंट है सारा वही जो हम कवर करेंगे आगे हमारे लेक्चर्स में, कवर करेंगे इन सारी चीजों को। और एनसीईआरटी तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रहा है। संसदीय सरकार, न्यायपालिका और साइंस की एनसीईआरटी भी आने वाली है, वो मैं ही आपके सब्जेक्ट उठा रही हूँ, साइंस का एनसीईआरटी का पोर्शन, वो भी आप देख सकते हैं। पेडागोजिकल इशू, शैक्षणिक मुद्दे, अब यहाँ पे देखिए आप, अगेन पेडागोजी आ गई है यहाँ पे। सोशल साइंस के बाद मैंने बताया कोई भी सब्जेक्ट आप सीटेट में पढ़ेंगे उसका आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन भी आएगा, तो वो पेडागोजिकल क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ से कवर होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, क्लासरूम प्रोसेस, ये सब अब पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र का पार्ट है जो आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंस, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिए पर रहने वाले, मतलब वही मार्जिनलाइज्ड लोगों की बात हो रही है। तो यही सब मतलब ये आपका एसएसटी का पोर्शन यहाँ पे, कंटेंट पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पेडागोजिकल इश्यूज आ गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर पोर्शन में आपके पेडागोजिकल इश्यूज आएंगे, पेडागोजी हर सब्जेक्ट में आएगी, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट जो एसएसटी का सब्जेक्ट है वो किस तरह पढ़ाएंगे, उसमें आप कैसे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्या एनालिसिस होना चाहिए आपका पढ़ाने का, तो वो सारी चीजें आप पेडागोजी में, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप पढ़ेंगे, ओके। तो इसलिए भी आप 20 मार्क्स आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन आ जाते हैं इस पोर्शन से आपके, पेडागोजी से आपका ये लास्ट सब्जेक्ट का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। पेपर 4 के लास्ट सब्जेक्ट खत्म होने वाला है, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, classroom process activities, discourse, developing critical thinking, inquiry, empirical evidence, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, क्लासरूम प्रक्रियाएं, वही एड्स ऑफ टीच, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, पूछताछ, ये सब चीजें। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, सोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, वो सारी चीजें। तो बस ये था हमारा पूरा सिलेबस सीटेट पेपर 2 का। सीटेट पेपर 2 के सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी अगर आपके डाउट्स वगैरह हैं आप वो पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एरोबिस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सारी चीज़ों को आप अपना फॉलो करिए, ट्विटर को फॉलो करिए हमारे। तो आप हम लोगों को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए हम के लिए क्या नया लेकर आए, जो आपको इस चीज़ में अगर कोई क्वेरी है वो बताइए, ओके। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।